बोलिए वेदिका जी, मुझसे शादी करेंगी? तुम्हारी सोच की कदर करती हूँ मैं, पर इस रिश्ते की क्या अहमियत होगी? अहमियत आपके दिल में होगी वेदिका जी। देखिए, आप जानती हैं हम जो कुछ कर रहे हैं वेद के खातिर कर रहे हैं, राइट? और ये कितना जरूरी है करना हम दोनों के लिए। लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूंगा वेदिका जी कि इसके लिए आपको अपने जमीर को मारने की जरूरत पड़े। आपके मन की शांति, आपकी मेंटल पीस मेरे लिए बहुत जरूरी है वेदिका जी। इन 5 सालों में आपने जो कुछ भी किया और जो कुछ भी हुआ, उसका जो गुस्सा है ना वेदिका जी, वो है मेरे अंदर। लेकिन इस वक्त वो सब मेरे लिए मायने नहीं रखता वेदिका जी। वो सब मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो कदम आपने वेद के खातिर उठाया ना वेदिका जी, उसकी बहुत कदर करता हूं मैं। और चाहे जो भी हो जाए वेदिका जी, लेकिन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे साहिल कभी आंच नहीं आने देगा। इसलिए वेदिका जी मुझे लगता है कि ये शादी आपके लिए और मेरे लिए जरूरी है। आपके मन की शांति के लिए, मेरे मन की शांति के लिए, हम दोनों के मन की शांति के लिए, और आपको ये यकीन और विश्वास दिलाने के लिए वेदिका जी कि हम दोनों के बीच जो कुछ होगा वो हमारी नजर में और भगवान की नजर में नाजायज नहीं होगा। मैं चाहता हूं कहने की आपको भूमि की फिक्र है, ये सोसाइटी, समाज, लोग क्या कहेंगे, मेरे परिवार की फिक्र है आपको। इसलिए ये जो राज है वो सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा। इसलिए वेदिका जी, इतनी दूर मैं आपको इस मंदिर में लेके आया हूं। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जब भगवान ने खुद ही ये हालात पैदा किए हैं वेदिका जी, तो कहने के मुझे लगता है कि ये भगवान की तो मर्जी है। प्लीज हाँ कह दीजिए वेदिका जी। वेदिका जी, आज मैं आपको आपकी मांग बिना भर के यहाँ से जाने नहीं दूंगा वेदिका जी। साहिल, मैं शायद यही तो है हमारी अनोखी प्रेम कहानी वेदिका जी। पहली बार फेरे लेके भी आपसे शादी नहीं हो पाई वेदिका जी। समाज के डर से आप मेरे साथ जिंदगी नहीं बिताना चाहती थी, पर देखिए वेदिका जी, मेरे बच्चे की माँ कौन बनी? आप ही ना। वेदिका जी, हम एक दूसरे से जितना भी दूर चले जाते हैं, लेकिन हालात हम एक दूसरे को पास लेकर ही आते हैं। और इस बार वेदिका जी, हमें अपने बच्चे वेद की खातिर एक होना होगा। वेदिका जी, जो कुछ हो रहा है हो जाने दीजिए प्लीज। रिदिका, ये सच हो गया है। तेरे पेट में साहिल का बच्चा है। 5 साल पहले मुझसे जो बच्चा चुरा लिया था वो वेद है। क्या मतलब है कि बीजारोपण नहीं हो सकता है? उनकी जान भी जा सकती है। मैं वेदिका जी के साथ नॉर्मल तरीके से बच्चा पैदा करने को तैयार हूँ। मम्मा को याद है मैं कितना बीमार हो गया था, और आपने मुझे बचा लिया मम्मा। वेद की जिंदगी बचाने के खातिर मैं तैयार हूँ। किस रिश्ते के साथ तू साहिल के साथ संबंध बनाएगी? वेदिका जी, जो कुछ भी हो रहा है सब सही हो रहा है। मत रोकिए अपने आप को। जब से साहिल गया है वो औरत भी घर से गायब है। अरे खुली छूट मिल गई है उस चंट औरत को साहिल पर डोरे डालने की। कहीं मौका मिलते ही कांड तो नहीं कर गई हूँ। भूमि, क्या हुआ बड़ी अम्मा? फोन लगाओ साहिल को और पता लगाओ कि कहाँ है वो। अरे अपना अगला कदम उठाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। वो औरत आगे निकल जाएगी, बाजी मार लेगी और तुम हाथ मलती रह जाओ। फोन लगाओ। उठाओ फोन। क्या हुआ? साहिल फोन नहीं उठा रहा। सब उस औरत की करतूत है। बड़ी अम्मा, आप क्यों भूल जाती हैं कि बेटे के सामान आपका एक दामाद भी है, पुनिश तिवारी। हम आपके मन के विचारों के विपरीत कुछ नहीं होने देंगे।
हमारे आदमी सारे शहर में जा चुके हैं। कहाँ होंगे? शहर के अंदर ही होंगे। अगर वो औरत कुछ आड़ा टेढ़ा करने की कोशिश करेगी तो हम उन्हें नहीं देंगे। आपकी आज्ञा हो तो मेरे और वेदिका जी के रिश्ते को तो पहले ही मुकम्मल नहीं होने दिया आपने, तो अब इस तरह हमें साथ लाकर क्या चाहते हैं आप? ये आप ही जाने। मैं बस ये जानता हूँ कि ये जो भी हो रहा है उससे मैं अपने बेटे और वेदिका जी दोनों पे कोई आंच नहीं आने दूंगा, और इसमें आपको मेरा साथ देना है। ये अजीब हालात आपने पैदा किए हैं भगवान, वजह भी आप ही जानते हैं। मैं बस इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि साहिल जैसा एक इंसान है इस दुनिया में जो इन हालात में भी सबकी चिंता कर रहा है, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। वेद, भूमि, यहाँ तक के मेरे बारे में भी सोच रहा है वो। अब साहिल का ध्यान रखना भगवान। यहाँ कुछ नाजुक रिश्ते दाव पे लगे हैं, जो टकराएंगे तो टूट जाएंगे। ऐसा कुछ मत करना जिससे कि किसी के दिल को या आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। बस यही दुआ है मेरी। अब विवाह की रस्में आरंभ होगी। पूजा और वचनों के पश्चात आप इनकी मांग में सिंदूर भरेंगे। क्या? लखनऊ के रास्ते राधा कृष्ण मंदिर में? हाँ सर, पक्की खबर है। इस साहिल और वेदिका कानपुर के बाहर क्या कर रहे हैं? खुफिया तौर पर लोगों की नजरों से बच के कुछ ना कुछ करने पर उतारू होंगे। अगर मेरे मंसूबों के आड़े आएंगे तो मुझे भी कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। जल्दी मुझे उस मंदिर के पास ले चलो। जी सर। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजौकत्र चतुर्थकम्। अब आप दोनों आंखें बंद करके भगवान का स्मरण कीजिए। अरे कितना और समय लगेगा? जल्दी करो।
अब आप दुल्हन के मांग में सिंदूर भरिए। ये दोनों तो बड़े तीस मार खान निकले। ये तो हमारी उम्मीदों से भी 4 छलांग आगे निकल गए। ये राज सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा, और ये मेरा आपसे वादा है। साले साहब 2 नहीं 3 के बीच में रहेगा, क्योंकि अब रावण के हाथ में लगा है राम बाण, और जब हमारे धनुष की प्रत्यंचा से ये बाण को छोड़ेंगे तो अग्रवाल खानदान तहस नहस हो जाएगा। गरीब हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ जीजी? रो क्यों रही है? क्या गौरी आओ इधर बैठो। बैठो। क्या हुआ गौरी? रो क्यों रही है? क्या हुआ? क्या हुआ गौरी तुमको? कहाँ गई थी तुम? जैसी काली करतूतें वैसे काला चेहरा, माइंड ना करिएगा। गौरी, क्या हुआ गौरी को? क्या हुआ? क्या गौरी क्या हुआ? तुम ठीक तो ना? तुम तो ठीक हो? माइंड ना करेगा, हमारा मतलब है कि देवी माँ का शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। गौरी, तूने कुछ किया ना? ये दुपट्टा काहे को ओढ़ के रखा है तुमने? और ये आदमी क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे इतनी बार बेइज्जती कराने के बाद भी समझ भी नहीं आया ना तुमको? चलो निकल दो, निकलो यहाँ से, भागो। अम्मा, अरे क्या हुआ? निकल दी। क्या बता? जी जी क्या हुआ? मुझे बताएंगे क्या हो गया? सब ठीक है? बताइए मुझे। नहीं साहिल, गौरी पर किसी ने वार किया है। वो औरतें कौन थी, कहां से आई, ये मैं नहीं जानता, लेकिन गौरी को गालियां दे रही थी, गंदी बातें बोल रही थी, यहाँ तक कि गौरी के मुंह पे कालिक पोतना चाहती थी। किसी ने जानबूझकर उन्हें हमारे पीछे भेजा था। हे भगवान, इतनी घटिया हरकत किसने करी होगी? कीड़े पड़े उस कमीने को। बेवकूफ औरतें इतना सा काम भी नहीं कर पाई
अरे मुंह काला करके सड़क पर नचवाती, तमाशा कराती तो अकल ठिकाने आती साली के। पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़े थे। मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? जी मैं पता लगाता हूँ, पुलिस में बात करता हूँ मैम। हाँ, रहने दीजिए, इतना तैश में आने की जरूरत नहीं है। छोटी मोटी बातें ऐसे शहरों में होती रहती है, हम देख लेंगे। ये छोटी बात थोड़ी ना है। कुछ हो जाता गौरी को तो उसकी हालत देखनी चाहिए थी आपको। डर के मारे कांप रही थी बेचारी। चुप! गौरी का पति उसका भला बुरा समझता है, समझे? मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर हमारे निजी मामले में टांग अड़ाने वाले होते कौन हो तुम? अपनी शादी तो बचा नहीं पाए, हमारी बेटी को कहाँ बचाओगे तुम? बताओ। मम्मा हमें तो लगता है सारा किया धरा ना इसी का ही है। यही बुला के लाया होगा उन औरतों को ताकि गौरी के सामने हीरो बन सके। अरे इस तरह का घटियापन ना हम आजकल फिल्मों में बहुत देखते हैं। अब निकलो, निकलो यहाँ से, और भूल के हमारे घर में कदम नहीं रखना तुम। बड़ी अम्मा प्लीज, मनीष जीजा जी से तमीज से बात कीजिए आप। तुम्हारा जीजा मनीष नहीं दीपक है, समझे? और एक बात समझ लो, हर बात में तुम्हारी नहीं चलेगी। अम्मा प्लीज आप। गौरी अपना ख्याल रखना। गौरी, उन औरतों ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया उसका हमें पता लगाना होगा। शांत हो जाओ। तुम आज तो बच गई, लेकिन कल फिर ऐसा हो सकता है। जिस इंसान ने उन औरतों को आज भेजा वो फिर से कोशिश कर सकता है। हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा और कोशिश करनी होगी कि वो इंसान रंगे हाथों पकड़ा जाए। तुम्हारी दखलंदाजी की आदत जाएगी नहीं ना? तुम होती कौन हो हमारे निजी मामले में दखलंदाजी देने वाली? आपकी बहू है वो बड़ी अम्मा। भगवान को साक्षी मान के रिश्ता जोड़ा है हमने, वही गवाह है हमारी शादी के। ये सच आप कभी जाने या ना जाने बड़ी अम्मा, लेकिन मैं अब वेदिका जी को अपनी पत्नी मानूंगा हमेशा के लिए। दी, आई एम सॉरी थी। जिस तरह से मैंने रिएक्ट किया, इतना तमाशा जो हुआ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। कुछ देर के लिए भूल गई थी कि आप और साहिल जो भी कर रहे हैं वो वेद के लिए कर रहे हैं। खुद गर्ज हो गई थी मैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। लेकिन मेरा दिल इतना भी छोटा नहीं है, इसलिए सिर्फ वेद की खातिर मैं ये एक्सेप्ट करूंगी। भूमि, मैं तुम्हारी कश्मकश समझती हूँ। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना तो वो भी यही है। इसीलिए मैं फिर से तुम्हें ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वेद के खातिर हो रहा है। प्लीज डरो मत, तुम्हारी जगह नहीं लूंगी मैं। क्या आज आपकी ये छोटी बहन आपसे कुछ मांग सकती है? कुछ देना होगा आपको मुझे। मैं अपनी शादी को हर तरह से पूरा करना चाहती हूँ। अब तक ये शादी सिर्फ नाम की थी, मैं इसे असली शादी बनाना चाहती हूँ। इससे पहले कि आप और साहिल वेद के लिए वो कदम उठाए, मैं अपने पति के साथ संबंध बनाना चाहती हूँ। मैं वो पहली औरत होना चाहती हूँ जिसके साथ वो रात बिताए।
मैं आपसे भीख मांग रही हूँ दी, ना मत कहिएगा।